हो तो बस इतना कर देना, दुखिया के प्रति हृदय सिंधु में करुणा भर देना। हे दुख की बात करूं, दुखिया सब संसार, भूखे को रोटी मिल पाए, बीमारों को प्यार। दृष्टि से संपूर्ण भारत में चर्चित और प्रसिद्धि प्राप्त पूर्णिया अंचल के साहित्यिक केंद्र मधुबनी में हमारे बड़े भाई इंजीनियर त्रिलोकेश्वर तरुण के आवास पर हम आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। इनकी रचनाओं को हम लोगों ने, शायद मुझे लगता है कि यायावर पर यह तीसरी गोष्ठी है जिसमें मैं आया हूं, हो सकता है और भी हुआ हो। और हर बार मन महसूस कर हम भी रह जाते हैं और कभी बार तो रहते ही हैं, क्योंकि जो सम्यक चर्चा है वो हो नहीं पाती है, कभी समय का अभाव और कभी पढ़ने वाले, पुस्तक का अध्ययन करने वाले भी शायद समग्र रूप से नहीं बोल पाते हैं। मगर इस बार मैं अपील करूंगा कि जो भी लोग पुस्तक पढ़े हैं, जितना भी पढ़े हैं, जितना ही उसके संदर्भ में आपकी राय है, अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण और तर्कपूर्ण राय और पुस्तक के बारे में आपकी अपनी मंशा क्या है, उसको आप लिखित रूप में देंगे तो हम प्रयास करेंगे कि एक बुकलेट के रूप में अगले सत्र में हम 2-3 महीने में आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। दूसरी चीज, सामान्य तौर पर यायावर शब्द का अर्थ ही होता है घुमक्कड़, बौआने वाला। सूरज चले चले रे धारा, चले रे नदिया, सब लोग चलता है और सबसे बड़ा यायावर सूरज को कहा गया है, ये हम देखते हैं। लेकिन जब यक्ष प्रश्न हुआ और युधिष्ठिर से पूछा गया तो उन्होंने कहा सबसे तेज गति से चलने वाला मन है। और मेरी समझ में इस पुस्तक का नायक मन है। यह अलग बात है कि उस मन को भी कविवर ने एक काया में बांध दिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा। जिस तरह 5 तत्वों के बिना शरीर की कल्पना नहीं हो सकती, उसी तरह जो साहित्यिक अवगाहन है, साहित्यिक शरीर है, उसकी परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने 5 खंडों में, और अभी मैं फिर से देख रहा था, इन्होंने कई छंद और अलंकार का प्रयोग इसमें किया है। प्रथम सर्ग में 16-15, द्वितीय सर्ग में 16-14, तृतीय सर्ग में 16-12, चतुर्थ सर्ग में 16-12 भी, 16-9 भी। मैंने यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने प्रयास किया है कि अधिकतम पंक्तियों को ये जो उठाए हैं कलम, उस चैप्टर को, उस विषय को एकदम छंदबद्ध लिखें। जैसे कुछ उत्कृष्ट पंक्तियां मैं सुनाता हूं। अहं प्रबल जब जब होता है, तब तब प्रेम घटा है। अहं प्रबल जब जब होता है, तब तब प्रेम घटा है। विरहित होकर आत्म तत्व से जीवन सदा कटा है। जी जी, ठीक उसी तरह मैं बताना चाहता हूं कि मानव को एक प्रश्न है। ये मानव के लिए क्या, संपूर्ण मानव मात्र के लिए है, सृष्टि के चराचर के लिए है। किस सुशांत की चाह लिए तुम भटक रहे निर्जन में, देख रहा चंचल मन मेरा विचलित कुछ क्षण क्षण में। मानव का हित सत्य सजोने बोलो क्या आए हो, या कोई अतिशय अभिष्ट की प्राप्ति हेतु धाये हो। एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि तुम किस लालसा से इस चंचल मन को लेकर इस समग्र संसार में भटक रहे हो। फिर देखिए पेज नंबर 37 पर है, सत्य बोलना बड़ा कठिन है। अब ध्यान दीजिए, दिनकर जी लिखे हैं, गोत्र जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। और हमारे कविवर लिखते हैं कि सत्य बोलना बड़ा कठिन है, अतिशय व्याप्त खलल है।
सिर से देह बिलग कर देना उनके लिए सरल है। तो ये मतलब कि इनकी रचनाओं में जो सहज प्रवाह है, जो अलंकार है, जो मन और हृदय को छूता है, उसको जब आप देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। अब यहां मन की तुलना उन्होंने अर्जुन से किया है, और कवि कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन कवि की लेखनी को आप कृष्ण तत्व से, अध्यात्म तत्व से, आप मानस तत्व से अभिहित कर सकते हैं। मन अर्जुन यदि सदा भ्रमित हो, दानवता दुर्दांत बनेगी, जीवन के इस कुरुक्षेत्र में मात्र पराजय हाथ लगेगी। कितना बड़ा संदेश है कि चंचल ही मना जाए थे गीता में। अब आगे देखिए, भौतिक सुख सुविधा के पहले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवर हो। पहले अपने अंतर मनुष्यता लाइए। वर मने श्रेष्ठ, प्रवर मने अतिशय श्रेष्ठ। भौतिक सुख सुविधा के पहले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवर हो, दया क्षमा करुणा अनुमंडित, हृदय प्रेम गह्वर हो। जब तक प्रेम का उपज हृदय के गह्वर में नहीं होगा, अंतस्थल की अथाह गहराई में नहीं होगा, तब तक आप उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और संसार में जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, वह कहते हैं कि अंतस में प्रेम के उदय के बिना भगवान के राज्य में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। इसलिए अहंकार का त्याग करो। इस तरह से हमने देखा कि कविवर ने इन 5 सर्गों के माध्यम से मन जो एक यायावर है, मन जो भटकता है, तो उसको इन्होंने अपने स्तर पर वर्णित करने का प्रयास किया है। और छंद के दृष्टि से, छंद के लाघव के दृष्टि से, छंद के अर्थ के दृष्टि से, छंद के सौष्ठव की दृष्टि से तो कहा जाता है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम अभारवैर अर्थ गौरवम। भारती जी, आप संस्कृत समझते हैं। वाणोच्छिष्टम जगत सर्वम अभारवैर अर्थ गौरवम। बाण ऐसे कविवर हुए संस्कृत साहित्य में जिन्होंने संस्कृत साहित्य की सभी विधा को उच्छिष्ट किया, यानी अपनी लेखनी चलाई, जिसमें भारवी अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं, और कवि कालिदास उपमा उपमेय अलंकार के लिए जाने जाते हैं। और जिन्होंने लिखा था वागर्थाविव, कालिदास की पंक्ति है, वागर्थाविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। तो हमारे कवि श्रेष्ठ ने प्रयास किया है आत्मा से मन के संबंध को सामंजित करने का। इनका भाव अब मैं निचोड़ कर रहा हूं सर, 30 सेकंड और सुना जाए। इन्होंने निचोड़ में यह कहना चाहा है कि ऐश्वर्यश्च समग्रश्च जस सह श्रेयः ज्ञान वैराग्य खन्नामिति भगंगणा। संसार के समस्त ऐश्वर्य का, ऐश्वर्य धर्मश्च सभी प्रकार के धर्म का, जस सह सभी प्रकार के जस का, श्रेय सभी प्रकार के लक्ष्मी का, जस्सा श्रेय, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 जो हैं, ये 6 मिलाकर भग कहते हैं। और भगवते इति भगवान, धनवते इति धनवान। इसीलिए उन्होंने उस भगवत शब्द की प्राप्ति के लिए जीवन के इस कालखंड में, लगभग इस ग्रंथ को लिखने में उन्होंने 12 वर्ष तक कलम की तपस्या की, मानस की तपस्या की, और रिटायर करने के बाद इसी में लगे रहे। सारी इंजीनियरिंग इनकी लेखनी में बदल गई। मैं जदाकदा आता था इनके यहाँ और जदाकदा सुनता था। इनका हम पांडुलिपि भी पढ़े हुए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज इस रूप में जब ये पुस्तक कई वर्षों पहले आई है और समय समय पर नई बातें हम इससे निकलती है, तो हमें लगता है कि यह हम कितने दूर तक, कितनी अच्छाई तक इसको प्राप्त करने में सफल हुए हैं। समझे ना। अब अंतिम पंक्ति के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि उत्पत्ति प्रलय चैव, उत्पत्ति और प्रलय में भूतानाम आगतिम गतिम, जीव मात्र के इस दुनिया में आने में
और जाने में। वेति विद्याम अविद्याम, विद्या और अविद्या को जो जानता है सहवाच्यो भगवान इति। इनका इशारा उन 5 तत्वों से रचित जिस तरह एक शरीर की काया बनती है, ठीक उसी तरह किसी काव्य की काया, उसकी छाया, उसका कलेवर, उसका सौंदर्य, उसका अर्थ लाघव, उसका अर्थ गौरव, उसका संदेश और पाठकों के हृदय में प्रवेश करने की क्षमता में कवि श्रेष्ठ आदरणीय तरुण त्रिलोकेश्वर तरुण, जिन्हें हमारे मित्र तरुणेश्वर तरुण, उनको नया खिताब हमारे गिरिजा बाबू ने दिया है। बोला त्रिलोकेश्वर नाम ठीक नहीं है, त्रिलोकेश्वर तो महादेव हैं। तरुणेश्वर तरुण, जिनकी तरुणाई आज भी उस पुस्तक में दिखाई पड़ती है, वो सदैव जवान रहे हैं। समझे कि नहीं? तुम कहते ना तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, तो यही कहेंगे तुम स्वस्थ सुखी सानंद रहो, जीवन उपवन हो नंदन, मंदार कल्प संतान सुलभ हो, पारिजात हरिचंदन। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। हो तो बस इतना कर देना, दुखिया के प्रति हृदय सिंधु में करुणा भर देना। दुखिया दुख से दुख की बात करूं, दुखिया सब संसार, भूखे को रोटी मिल पाए, बीमारों को प्यार, श्रांत शिथिल मेरे पाँवों को देना शक्ति अपार, यात्रा पर मैं बढ़ूं यहाँ से जाने को, तेरे पाद पद्म पर अवनत विनय करो स्वीकार, सकल विश्व में सदा व्याप्त हो सुख सौभाग्य अपार, सुख सौभाग्य अपार। ये समर्पण क्षिति। मन मंदिर के मन मनस्वी, मति को मेरा शुभ्र प्रणाम। मन मंदिर के मन मनस्वी, मति को मेरा शुभ्र प्रणाम। हृदय तंत्री झंकृत कर दो, हर कलुष भेद तम कर कल्याण। जागृत करो भाव चेतना, अंतर द्वंद्वों का समाहार। तू ही सक्षम सदय सदगुरु, नमन तुम्हें है बारंबार, नमन तुम्हें है बारंबार। अंतर द्वंद्वों में घिरा युवक मन, क्लांत श्रांत विचलित सा, खोया हुआ विचारों में वह चंचल चित्त व्यथित सा। इसमें का एक युवक जो है इसी अवस्था में पड़ा हुआ है, अपने में कहता कुछ सुनता, निज अनुभव को हो आधीन। कभी कोसता अपने को तो कभी विचारों में तल्लीन। यही अवस्था होती है जब भटकन जो होती है। जरा मरण की क्रूर नियति है, धूप छांव का खेल यहाँ। देख चकित विह्वल मन मेरा, वचन कर्म बेमेल यहाँ। वो युवक जो है सोच रहा है कि यहाँ पर तो करता है कुछ, करता है कुछ। रोते ही आए इस भू पर और चले भी ओढ़ विषाद। कल शुद्ध जीवन के उपवन में उपजे फल सब लिए प्रमाद। अंतर मन में गूंज रहा क्यों सागर सा भीषण गर्जन। हाहाकार मचा जीवन में यह कैसा है युग नर्तन। तो सोच रहा है कि क्यों ऐसा है। विकल भाव के झूले पर है मानव मानव झूल रहा। जन जीवन की भूल भुलैया में कैसे वह झूल रहा। लहरों का प्रतिकूल चलन ही सागर की है व्याकुलता। सागर में व्याकुलता इसलिए है कि लहर का चल एक साथ कोई नहीं है, सब अलग है, इसीलिए इसमें हाहाकार होता रहता है। लहरों का प्रतिकूल चलन है सागर की है व्याकुलता। गिरी चतुर्दिक घोर निराशा, अंतर में है आकुलता। वैभव कहीं प्रताड़ित करता, धन वैभव कहीं प्रताड़ित करता। छल बल में कोई है लीन, और इधर बानी विलास में शुद्ध पड़ी मानवता चीन। जो है हीरा पन्ना मानिक सब तो अपनी हाँक रहे हैं।
ये बड़े बड़े लोग तो हीरा पन्ना मानिक सब तो अपनी हाँक रहे हैं, स्वार्थ परक टुकड़े टुकड़े में सबके भाग्य तुले हैं। मानवता के मूल्यों पर हम वैभव तो पालेंगे, सत्वहीन सब सुखहीन जीवन क्यों और धरेंगे। अगणित प्रश्नों के सन्मुख है करुणा द्वैलित कातर मन, चरितहीन श्लाघा से मोहित युग मानस का अवचेतन। कहीं सत्य उत्क्रमित यहाँ तो अहंग प्रतिष्ठित, कहीं अनीत देवासुर संग्राम सतत है, बहिरंतर बहिरंतर अविरत अवनीत। महाप्राण किससे पूछूं, किसमें निहित जगत का त्राण, देख रहा हूं सबको मैं तो भरे द्वंद्व में वो क्रियाशील है, मौन प्रकृति है, करुणा में सत्ता में लीन, अतः तभी संभव हो पाता दृश्य जगत सम समीचीन। जब 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 ज्ञान अवश्य होता है, जब जब ज्ञान अवश्य होता है, अंतर मन होता संबद्ध, करुणा में सत्ता में होता मौन समर्पित नत करबद्ध। संशय की इस अनासक्ति से, संशय की इस अनासक्ति से ढीली पड़ने लगी लगाम, लगे तिरोहित होने सब कुछ जैसे आई ढलने शाम। उसी प्रकृति के साथ जुड़ा गया। अच्छा, मुखर क्या हुआ, मुखर मौन में हुआ समाहित, होने लगी दिशाएं शांत, सम पर लौट रहा हो जैसे साधक सुर संयत संभ्रांत। यहाँ पर उचित और उचित की प्रज्ञा, अनुचित और क्या सोच रहा है, अनुचित और उचित की प्रज्ञा, सुख दुख से परिमार्जित वेश, बैठ गया वह युवक युक्ति से बना विजन वन का परिवेश। देखने खुले नयन से प्रकृति श्रेष्ठ को तन्मय, परादृष्टि अविशेषित मन से सत्यासत्य समन्वय। सारस्वत यज्ञ के संरक्षक माननीय विजय नंदन प्रसाद जी, गुरु बाबू, इस यज्ञ के नायक त्रिलोकेश्वर बाबू, बड़े ही उदीयमान शब्द कहना चाह रहा था लेकिन पहले से उदित है हमारे मनोरंजन जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, बहुत अच्छी प्रस्तावना रखी आपने इस पुस्तक के ऊपर। अब आपका अभिनंदन करना चाहता था मैं, अभी कर रहा हूँ। चौधरी जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की, बहुत कम शब्दों में पुस्तक को पूरा समझा दिया इन्होंने। सुनील जी, गिरिजा जी, पवन जी हमारे ये प्रशंसक हैं। और बसाक जी, मेरे परम मित्र डॉक्टर कुशाग्र जी। मैं बहुत ही कम गोष्ठियों में उपस्थित हो पाता हूँ यहाँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, एक बात मैं कहना चाहता, संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। मेरे यहाँ कहा गया है कि कवि करोति काव्यानि स्वादु गृह्णाति पंडितः। कवि कविताएं लिखता है, उसका स्वाद तो पंडित लोग लेते। साहित्यकारगण, आज की गोष्ठी के जो नायक हैं, जिनकी पुस्तक पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, तरुणेश्वर तरुणी जी, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ऐसी गोष्ठी में मुझे सम्मिलित होने का आपने अवसर दिया। बड़े विद्वानों का भाषण और पुस्तक की समीक्षा मैंने सुनी। जहाँ तक पुस्तक की बात है तो बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत अच्छी समीक्षा की है। इस पर अब मुझे कुछ कहना नहीं है, समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तरुण जी ने ऐसे विषय को उठाया है जो बहुत कम साहित्यकार लोग उठा पाते हैं, और खासकर पूर्णिया का क्षेत्र
साहित्यिक दृष्टि से बहुत आगे रहा है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा यह है कि तरुण जी इतने बड़े रचनाकार हैं, इतने बड़े कवि हैं, लेकिन आज तक मैं समझता हूं कि गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। इस क्षेत्र में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो तरुण जी को जानते होंगे। चंद जो इनके संपर्क में लोग हैं मधुबनी के या और कुछ लोग, वही तरुण जी को जान पाए हैं। तो ऐसे इनकी रचना मैं ये मेरी ये आगे ही लिखते रहें और इनकी दीर्घायु जीवन की मैं कामना करता हूँ। इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे और अपनी जो भी टिप्पणी हो इन्हें लिख करके भेजें, मेरा ये अनुरोध होगा। आज के विषय में क्या कुछ कहेंगे? यायावर कविता का पाठ मैंने किया बड़ी, और आज का जो संगोष्ठी जो भी इसमें बहुत अच्छा विचार आया। एक मिनट, मेरा कहना यही है कि आज का जो ये यायावर पर जो गोष्ठी हुई, ये सफल गोष्ठी हुई है और हम लोग उस उद्देश्य तक पहुंच पा रहे हैं जो हमारे काव्य कृति का और हमारे कवि का उद्देश्य था। हम लोग इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं, पूरी तरह संतुष्ट हैं। कितने, कम से कम 6-7 लोग तो जरूर। हाँ, नहीं अभी तो मैं पूर्णिया का ही मान रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग बनमनखी से, कुछ लोग सुदूर से आए हुए हैं। लेकिन यायावर के विषय में हमारा युवाओं से यही संदेश है कि वह हमेशा मन के बाहरी भाग को देख करके अपने आप को विचलित न करे, व्यथित न करे। वो अपने मन को के अहम को आत्म तक ले जाए और उसके अंदर की परत खोलने की चेष्टा करे ताकि वो जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके।